हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि 3 चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और फ्रेमिंग क्वेश्चन। चौथा चैप्टर जैसे वह आपको दिख रहा है, चौथा चैप्टर जो है जो टेंस है, टेंस आपको पढ़ने हैं। टेंस तो आप लोग ने पहले भी पढ़ा है, सी एस फर्स्ट में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको सी एस सेकेंड में भी दिया हुआ है। इसको मैं पुनः आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इन इंग्लिश ग्रामर वर्ब्स आर ऑफन यूज्ड इन अ वे, यानी ग्रामर में जो वर्ब्स हैं उनको ऐसे यूज किया जाता है दैट इट इंडिकेट्स और डिनोट्स द टाइम। जैसे ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं टाइम को, ठीक है। व्हेन एन इवेंट, यानी जब कोई इवेंट जो है क्या होता है, अकॉर्ड यानी हो रहा होता है, यानी होता है या होने वाला हो या हो गया हो। दिस वर्ड्स दैट टेक अप डिफरेंट फॉर्म्स टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किसी एक्शन का जो टाइम है उसको इंडिकेट करते हैं। इवेंट या कोई प्रोग्राम वगैरह है तो उसको, और कंडीशन अथवा कोई परिस्थिति है उसके बारे में। बाई चेंजिंग इट्स फॉर्म, और जो फॉर्म्स क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं उसे टेंसेस बोलते हैं। यानी टेंस की परिभाषा हो गई कि टेंस जो होता है उसे काल अथवा समय बोलते हैं। समय की विभिन्न परिस्थितियों को जो जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है टेंस कहलाता है। टेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 12 टाइप्स। जो टेंस है उनको 12 भागों में बांटा गया है, 12 प्रकार का होता है टेंस। और टेंस के जो आप एक सारणी देख रहे होंगे, सारणी के अनुसार जो है टेंस जो है वो 3 प्रकार का मुख्यतः होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीनों में जो है जो मेन जो आपके तीनों टेंस हैं तो उसके 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके बाद आप पास्ट में भी देख रहे हैं कि पास्ट में भी 4 टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी यही 4 टेंस मिलके आपके क्या होते हैं, 12 टेंस होते हैं। बिफोर यू प्रोसीड फॉर लर्निंग टेंस, यदि हम जो है टेंस को जब पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले लेट्स नोट सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रमुख बिंदु हैं, उसको जानना जरूरी है। तो जैसे कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सबको पता है कि इंग्लिश भाषा में जो है 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल, यानी ए है सिंगुलर, बी है प्लूरल, एक वचन या बहुवचन। दूसरा है सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट नीड प्लूरल वर्ब, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है तीसरा, वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। वर्ब्स को जो है नंबर के आधार पर जो है डिवाइड किया गया है, यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के आधार पर डिवाइड किया जाता है। एंड टेंस, और टेंस के आधार पे। तो लुक एट द चार्ट बिलो, नीचे एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, चार्ट के अनुसार कह रहा है कि आप लोग इसको देखिए। सब्जेक्ट जैसे दिया है सिंगुलर में ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट है। आई का अलग एक रोल होता है, आई के साथ जो है अलग रोल होता है, और यू, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे ही के साथ प्रेजेंट में इज लगाते हैं, सी के साथ हैज, इट के साथ डज होता है, और सिंगुलर नंबर नेम है तो प्रेजेंट में इसका प्रयोग होता है। और आई के साथ एम, हैव भी लगाते हैं और डू लगाते हैं। यू के साथ आर, हैव और डू लगाते हैं। तो अभी हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कहाँ कहाँ ये लगता है आगे। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट में जो है वॉज और डिड लगाते हैं, और वॉज है, डिड ये जो है आपका आई के साथ लगता है। और वर है, हैड है, डिड है, ये यू के साथ लगाते हैं। उसके बाद विल, सिंगुलर नंबर में जो है विल अथवा सेल लगाते हैं, मतलब आपका जो है किसके साथ, ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर नंबर नेम है तो विल लगाते हैं उसके साथ। और नेक्स्ट जो था आई के साथ सेल, खास करके आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, और बाकी के साथ विल, लेकिन आई के साथ विल भी लगाते हैं जब कोई नेसेसिटी होती है, अवश्य वाली बात आ जाती है, यानी कोई कार्य पर अवश्य करेंगे, जोड़ देके कोई बात कही जाती है तो वहाँ पे ऐसा होता है ना, फ्यूचर का। और यू के साथ जो है विल का यूज़ किया जाता है, यू के साथ जो है विल। ये तो चार्ट के द्वारा मैंने कुछ चीज़ें थी जिसको आपको बताया। और प्लूरल में जैसा आप देख रहे हैं कि दे, वी, और सिंगुलर नंबर नेम कोई है,
कोई भी नेम है तो उसके साथ जो है आर और हैव और डू लगाते हैं प्रेजेंट में। पास्ट में वर है, हैड है और डिड लगाते हैं, और आगे जो है फ्यूचर में हम विल का यूज करते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स थे आपके दे वी और कोई भी नेम सिंगल नंबर नेम है तो उसके अनुसार ये बता दिया गया। अब क्या कर रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ब फॉर्म्स, यानी जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, V2 जो बोलते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, V3 जो होता है थर्ड फॉर्म, यानी 3 प्रकार के जो है वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। तो इसमें जो पहला टेंस आप देख रहे हैं तो ये पास्ट का टेंस दिया हुआ है। तो पास्ट का टेंस दिया है, हमको प्रेजेंट का बताना है आपको। तो पहला टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू रेफर टू और इंडिकेट समथिंग दैट अकर्स इन द प्रेजेंट। द सिंपल प्रेजेंट और indefinite present tense is used to describe an action, event or condition that is occurring in the present while being spoken about or written। यानी ये टेंस जो होता है ये इंडिकेट करता है कुछ भी ऐसी चीज़ जो वर्तमान काल की है, कोई भी कार्य या एक्शन है। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है अथवा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इससे जो है किसी एक्शन को हम बताते हैं या इवेंट को अथवा कंडीशन बताते हैं जो प्रेजेंट टेंस में ही हो रहा होता है। यानी हिंदी में समझे इसकी पहचान जो होती है तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और रूल्स होता है कि सर्टेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस, यानी सिंगुलर नंबर के साथ यस या ईएस लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, और आगे ऑब्जेक्ट पार्ट जुड़ जाता है। और प्लूरल नंबर में जो है सब्जेक्ट के साथ हम जो है वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं, और आगे जो है आपका ऑब्जेक्ट का पार्ट आ जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो सिंगुलर नंबर में डज नॉट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाता है। और प्लूरल नंबर जो है उसमें डू नॉट का यूज करते हैं, आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का पार्ट आ जाता है। तो ये रूल्स हैं जो आपके समक्ष हैं, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दोनों में मतलब सिंगुलर में डज आगे कर देते हैं, प्लूरल नंबर में डू को आगे कर देते हैं, और आगे सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो है जो ऑब्जेक्ट पार्ट है वो आ जाता है। आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं लास्ट में। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो उसमें जो है क्या करते हैं, डू या डज आगे कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट उसके बाद लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो है जो आपका ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है वो आता है और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो और क्या क्यों कैसे अगर बीच में आता है कि वह घर क्यों नहीं जाता है तो वहाँ पे ऐसा सेंटेंस अगर आता है तो उसमें वो उसकी स्पेलिंग उसकी जो उस वर्ड को पहले लिखते हैं क्या क्यों कैसे को। जैसे वह घर क्यों नहीं जाता है तो वाई डज ही नॉट गो टू हाउस ऐसे लिखते हैं, यानी वाई पहले लिख दिया, डज उसके बाद आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया, नॉट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट पार्ट आपका आता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके कुछ और एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि जैसे कुत्ते भौंकते हैं, इसको अगर आपको अनुवाद करना है तो द डॉग्स बार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है द शॉपकीपर क्लोजेस द शॉप एट 6 PM डेली। शॉपकीपर जो है रोज़ या प्रतिदिन जो है वो 6 बजे दुकान बंद करता है। तो ये आपका सेंटेंस आ गया सामने। सरिता डज नॉट टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सरिता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में प्रतिभाग नहीं करती है, भाग नहीं लेती है। तो ये सेंटेंस आपका एग्जांपल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस आप नेक्स्ट जो टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दिस टेंस इंडिकेट्स द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ एन एक्ट, यानी ये टेंस जो होता है वो कंटिन्यूअस नेचर जो होता है कोई एक्ट का उसको बताता है जो प्रेजेंट में होता है यानी वर्तमान में। एंड हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, यानी जो कंप्लीट नहीं हुआ वो रहता है, यानी जारी है, कोई भी कार्य जो है जारी रहता है, एक्शन है, तो उसको हम इस टेंस के अंतर्गत लाते हैं और बनाते हैं। द एक्टिविटी हैज़ बिगन इन द पास्ट एंड विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, यानी ये चीज़ जो है ये कोई कार्य है, कोई इवेंट है, कोई एक्शन है, वो शुरू हो चुका होता है पहले से ही पास्ट में ही और
फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला होता है। न्यू काम जो है जारी रहता है तो उसको ये शो करता है। और जैसे जिन वाक्यों के अंत में पहचान इसकी होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसको बनाते समय असर्टिव सेंटेंस जैसा आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, इज एम आर लगाते हैं, यानी आई के साथ एम लगाते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है तो ऐसे बनता है। निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट पार्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। और निगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर पहले आ जाता है, सब्जेक्ट नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट हो जाता है। क्या क्यों कैसे अगर बीच में आता है किसी सेंटेंस में कि वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, वाई ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, ऐसे है तो वाई जो है जैसे हमने अभी बताया कि पहले लिखा तो वही WH टाइप वाला या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर बीच में आता है तो उसको हम पहले लिखते हैं, इज एम आर उसके बाद लगाते हैं और सब्जेक्ट उसके बाद आगे जो अगर फर्स्ट का फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स भी आप देखिए, जैसे सी इज़ प्रिपेयरिंग चिकन सैंडविचेस फॉर एक ब्रेकफास्ट, इसमें सब्जेक्ट पहले आया, इज आया, प्रिपेयरिंग चिकन सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट, ऐसे करके सेंटेंस हो गया। द साइंटिस्ट आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेडियम, वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द हेज ऑफ द गार्डन, इज सी प्रिपेयरिंग चिकन सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हैं। तो इसमें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और सिंपल है ये। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है तो हिंदी में अगर समझे तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, यानी यह टेंस जो है उस एक्शन को बताता है। दैट हैड बिगन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हो गया है। और कंटिन्यूअस इन टू द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में जारी है। एंड हैज जस्ट बिन कंप्लीटेड, और अभी मतलब कंप्लीट हुआ है यानी चुका है, ऐसे बोलेंगे। जैसे वह घर जा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह खेल चुके हैं, ऐसा माने जस्ट ही कंप्लीट हुआ है अभी, ऐसी कोई बात होती है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसका जो रूल है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, बनाते हैं। द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्शन इज जनरली नॉट मेंशन्ड, इसमें टाइम जो होता है एक्शन का उसको जनरली मेंशन नहीं किया जाता है। दिस टेंस इज आल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, यानी इसको बताते हैं कि पहले कोई चीज़ जो है वो तुरंत ख़त्म हो चुकी है और कोई नई चीज़ हो रही है, तो ऐसा भी हम लोग बताते हैं। इसका एग्जाम्पल्स एंड इसका रूल्स जो है, रूल्स क्या है तो शॉर्टेज सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ हैज यानी हैज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और हैव जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट आपका आता है। और निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मतलब हैव हो गया और उसके बाद जो है नॉट का यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म और आगे जो है ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाता है। फिर इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस में हैज पहले आ गया, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पार्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इंटीग्रेटिव निगेटिव में हैज और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाता है और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स के अनुसार यानी अगर क्या क्यों कैसे अगर बीच में आता है तो उसमें क्या करते हैं तो उसकी स्पेलिंग उसकी जो उस वर्ड को पहले लिखते हैं। जैसे वह भोजन क्यों नहीं कर रहा है, तो इसको अगर बनाना है तो वाई हैज ही नॉट टेकिंग फूड, वह भोजन क्यों नहीं कर रहा है, वाई हैज क्यों नहीं कर चुका है, सॉरी वाई वह भोजन क्यों नहीं कर चुका है, तो वाई हैज ही नॉट टेकन, थर्ड फॉर्म जो होता है टेकन फूड, ऐसे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एग्जांपल्स के द्वारा। और कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई डिनर,
मैंने अभी डिनर अपना कंप्लीट किया है, ऐसे सेंटेंस है। तो हैव जस्ट कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आ गया, हैव लगा है आई के साथ। द टीचर हैज़ नॉट गिवन साइंस असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स, ये दूसरा सेंटेंस आपके समक्ष है। दे हैव नॉट जस्ट कंप्लीटेड देयर डिनर, ये भी एग्जाम्पल है आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का। और नेक्स्ट है हैव आई जस्ट कंप्लीटेड माई डिनर। ये कुछ सेंटेंस आपको दिखे हैं जो एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हैं, जो रूल्स मैंने बताया था उसी के अंतर्गत हैं। सब में थर्ड फॉर्म है वर्ब का, और सिंगुलर नंबर के साथ हैज है, प्लूरल नंबर के साथ हैव है, आई के साथ हैव लगाते हैं जैसा पहले ही मैंने बता दिया था। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। यह टेंस जो होता है वो ऐसा एक्शन को डिस्क्राइब करता है या इवेंट को डिस्क्राइब करता है और अकरेंस को डिस्क्राइब करता है। दैट हैज़ बीन बिगन द पास्ट एंड कंटिन्यू, जो पहले ही शुरू मतलब है जारी है पहले से, और कंटिन्यू जो कंटिन्यू है इनटू द प्रेजेंट, और वर्तमान में वो कंटिन्यू है, जारी है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन, इसमें जो एक्शन यूज होता है दैट बिगन एंड जस्ट फिनिश इन द पास्ट, और जो वो शुरू हो चुका है और अभी कंप्लीट होने वाला है पास्ट। और इन केसेस वेयर देयर नो मेंशन ऑफ टाइम, और यहाँ पे जो है टाइम जो है मेंशन नहीं है। तो सब्जेंटिव सेंटेंसेस जो है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और सब्जेक्ट जैसे आप रूल देख रहे हैं सर्टेन सेंटेंसेस में, तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आता है और बीन आता है, यानी सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन आता है, प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन आता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और लास्ट में हम क्या करते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट पार्ट आता है। और उसके बाद जो है एक और खासियत होती है कि सिंस फॉर आता है, सिंस निश्चित समय के साथ और फॉर जो है अनिश्चित समय के साथ लगाते हैं। जैसे 2 बजे से 4 बजे से, सोमवार से और सन 2000 से, मन ऐसे समय होते हैं तो वो निश्चित समय होता है। अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से, 2 दिनों से 4 दिनों से, 2 साल से 4 साल से, तो ऐसे अगर समय है तो वो अनिश्चित समय होता है, उसके साथ फॉर लगाते हैं। सिंस निश्चित समय के साथ और फॉर जो है अनिश्चित समय के साथ लगाया जाता है। अब अगर निगेटिव सेंटेंसेस में आए तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव और नॉट, उसके बाद बीन का यूज करते हैं, नहीं हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट आ जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट पार्ट होता है, और सिंस फॉर के साथ टाइम ज़रूर ये ध्यान रखा जाता है, जैसा समय हो उससे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हैज हैव के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट सिंस फॉर, और जो टाइम है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव में हैज पहले आता है, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट पार्ट उसके बाद सिंस फॉर के साथ टाइम आता है। तो ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत सभी रूल्स बताए आपको। अगर क्या क्या कैसे बीच में आता है कि वह क्यों नहीं 2 बजे से पढ़ रहा है, वह क्यों नहीं 2 बजे से पढ़ रहा है, ऐसे अगर सेंटेंस आए इस समय के साथ रहा है, रही आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वह 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो वाई, और उसके बाद जो है वह है तो वाई हैज ही, ठीक है, वाई हैज ही नॉट स्टडिंग, ठीक है। और 2 बजे से है तो निश्चित समय है तो सिंस 2 o'clock। तो समझ में आ गया होगा, ऐसे सेंटेंस मैंने बना के आपको बताया। इसके अलावा और कुछ सेंटेंसेस मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो एग्जांपल्स हैं, दे हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर सिंस 2010, यानी 2010। वह उससे जो है 2010 से कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित समय है सिंस 2010 लिखा हुआ है। इसके बाद जो है और कुछ एग्जांपल्स हैं, दे हैव नॉट बीन कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स फॉर 3 years। जैसा कि ये सेंटेंस आपने देखा कि वे जो है ऐसे प्रोग्राम 3 साल से कंडक्ट कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं।
विकास हैज़ बीन सिंगिंग प्रोफेशनली फॉर 6 months, हैव दे बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर फॉर 3 months। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जिसको आपने देखा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हैं। और इसमें सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगा हुआ है और आईएनजी लगा है वर्ब के साथ, और सिंस फॉर का यूज हो रहा है। तो ये रूल्स था आपके समक्ष, और सेंटेंसेस भी आपके समझ आ गए। और प्रेजेंट के चारों टेंस मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ें आपको रिफ्रेश ही करनी थी क्योंकि आपने CS फर्स्ट में बाकायदा पढ़ा है, उसके पहले के पिछले क्लासेस में भी आप लोग पढ़े होंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आती है तो ठीक है, आपको कॉल अथवा मैसेज करें 10 से 5 के बीच में, सुबह 10 से 5 बजे शाम तक। और ये भी है कि आप लोग पढ़ाई जारी रखें। गूगल मीट पर अगर कोई सूचना मिलती है क्लास की तो ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि बहुत कम संख्या में लोग अटेंड कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पास्ट के बारे में बताऊंगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो चिल्ड्रन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।